जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग पेपर सेट पिछले साल का 2024 का कर रहे थे, उसके बाद 2023 का भी उसमें हमने सेक्शन ए किया हुआ था। सेक्शन बी 2024 का कर लिए हैं और जो सेक्शन सी है उसको करना है। लेकिन इससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स का ये सोचना है कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो उनको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आवश्यकता है, इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह जो क्लास होगा यह आखिरी होगा, पेपर सेट के लिए आखिरी क्लास होगा। इसके बाद से जो क्लास रहेगा वो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही दिए जाएंगे और किस तरीके से आप नंबर गेन कर सकते हैं ये बताया जाएगा। कमजोर बच्चा भी अगर हो, स्टूडेंट अगर कमजोर भी है तो भी कितना अच्छा नंबर ला सकता है और किस तरीके से ला सकता है, किस चैप्टर से ज़्यादा आप नंबर ले सकते हैं और आसानी से। क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं उनको सारे पेपर्स को पैरेलल तैयार करना होता है, सबका प्रेशर होता है। तो एग्जाम टाइम में लास्ट में क्वेश्चन देख के रिवीजन करना और एग्जाम में करके आना, इसमें डिफरेंस हो जाता है। तो इसकी वजह से तैयारी आपको सारे सब्जेक्ट करनी है। पढ़ाने वाले को केवल एक सब्जेक्ट होता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा के खाली हो जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा है, तो लोड आपके ऊपर ज़्यादा है। उस हिसाब से जो अगला क्लास होगा, जितना भी अब क्लास मिलेगा वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगा। साथ में इस लास्ट टाइम में कुछ समय का जो कुछ समय बचा हुआ है, कुछ दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में, तो उसमें आपका कैसे तैयार कर सकते हैं। मैथ का जो पेपर है आप लोग का अभी उसको पीछे रखा गया है, पीछे है, लेकिन जो एग्जाम आपका स्टार्ट हो जा रहा है उससे पहले ही आपको एक तरीके से फुल प्रूफ तैयार हो जाना होगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर हो, जब एग्जाम चालू हो जाएगा तो उसमें उतना मौका मिलेगा नहीं। तो अब जो इसके बाद से जितना क्लास होगा वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ होगा और नंबर कैसे आप गेन कर सकते हैं आसानी से। और एक क्वेश्चन अगर सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे, तो उससे आप कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं ये प्रोसेस बताया जाएगा, ताकि आप एक क्वेश्चन बताया गया अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन दिया भी तो भी आप उसको कर ले जाएं और बिना मेहनत के, कम से कम मेहनत वाले प्रश्न जो कि कम मेहनत में ज़्यादा नंबर देके जाएंगे उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आगे से वो जो क्लास होगा इस पर आधारित होगा। फिलहाल जो आज का क्लास है, चूंकि सेक्शन बी हमने कर लिया था 2024 का, तो सेक्शन बी 2023 का भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आगे से चेंज करेंगे अब। ठीक है, चूंकि हमारा ये जो चैनल है इसको स्टार्ट होने में भी समय हुआ, अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं, लेट स्टार्ट हुआ। अदरवाइज आप लोग की पूरी तैयारी, जो फुल प्रूफ तैयारी अब तक हो चुकी होती, इसलिए अभी समय कम है, तो उस हिसाब से हमको इसको रोकना होगा। और हम जो है प्रैक्टिस जो है एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर फोकस करते हुए चैप्टर वाइज चलेंगे। हर चैप्टर से जो है क्या कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, लगातार क्रम से आपको चलते रहेंगे और कैसे नंबर आप बनेगा ये चीजें बताई जाएगी। तो फिलहाल आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेक्शन बी जो है 2023 के पेपर का सेक्शन बी करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो है 21 में ए और बी है, तो इसमें 21 का ए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। क्या दिया है, पॉइंट क्या है 7, -1 एंड -3, 4 इंटरनली इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। अब इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। आसान तरीका क्या हो सकता है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए, दो पॉइंट क्या दिया हुआ है, 7 -1 दिया हुआ है और -3 और 4 दिया हुआ है। यह पॉइंट है आपका, सपोज कर लीजिए यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। अब यह कह रहा है आगे जो है ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। यहाँ पर कोई पॉइंट है पी है, इसको 2 और 3, देखिए रेशियो क्या है, रेशियो में यहाँ जो इतना पार्ट है इसको 2 और बाकी जो है 3, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा और बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, रेशियो उनका 2 और 3 का है। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इसको, तो कोऑर्डिनेट आप जिस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेट है आपका एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेंगे एक्स वाई। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है इनका कोऑर्डिनेट का, लेकिन यहाँ वैल्यू नहीं है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू यही तो आपको बताना है। तो क्या कर लेंगे, x और y मान लेंगे। अब यहाँ पर जब निकालना होता है आपको x की वैल्यू और देन y की वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या निकालेंगे,
P। क्या हो सकता है, पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, देन हम निकाल लेंगे y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे इंटरनली जो है आपको जो रेशियो दे रहा है, जो डिवाइड कर रहा है रेशियो, वो क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो करते हैं, इसको कैसे करेंगे, x पहले लिखेंगे x इक्वल टू, अच्छा यह जो रेशियो डिवाइड कर रहा है, इसको ध्यान देंगे, आपको फॉर्मूला जो आपको पता है, इंटरनली डिवाइड करने का फॉर्मूला पता है, तो उसको लगाने से पहले ये ध्यान दे लेंगे, यह जो रेशियो डिवाइड कर रहा है 2 और 3 का है, यही आपका क्या हो जाता है m1 और ये क्या हो जाता है m2। दो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो यह वाला पार्ट जो होता है वो m1 हो जाता है, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है m2 हो जाता है। तो इसको ध्यान देंगे, क्या हो गया, यह m1 और ये हो गया m2, ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है, जो कोऑर्डिनेट निकालना है x और y का, कैसे करते हैं, देखिए पहले लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 m2। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्यों इस तरीके से करके दिखा रहे हैं, ताकि यह फॉर्मूला आपको याद रहे, एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। अभी तो सब ठीक लगता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, एग्जाम में आता है दिक्कत। तो देख लीजिए कैसे हुआ, एक चीज माइंड बैठा लीजिएगा, जब भी ये फॉर्मूला आप लिखते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रेशियो को पहले लिख लेते हैं, रेशियो से प्लस लगाए हमने, m1 m2 लिखा है, नीचे जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर, जिस क्रम में नीचे देखिए m1 तब क्या लिखे m2, तो m1 m2 यह जो है रेशियो जो होता है, जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम क्रम से ही लिखते हैं m1 m2 m1 m2। लेकिन जो आपका ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है, इसको उल्टा लिखते हैं x2 x1। कौन सा है, यह आपका जो है ये क्या हो जाएगा x1 y1, और क्या होता है ये x2 y2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो आपको इसको उल्टा कर देते हैं, x2 x1 पहले कर लेते हैं। यह काम कब करते हैं, जब इसका x निकालते हैं। इसी तरीके से जब y का करते हैं तो y में भी सेम काम करते हैं, जैसे हम यही लिख लेते हैं y इक्वल टू, सेम इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे m1 यहाँ प्लस m1 लिखे हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा m2, क्लियर, अपान में m1 प्लस m2। लेकिन हम जानते हैं कोऑर्डिनेट का जो है उल्टा कर देते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ y का लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा y2 और y1, बस इतना ही करना होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन किस बात का होता है, यही होता है कि m1 x2 है या x1 m2 है, ये चीज पहले ये कि ये रहेगा, यहाँ चेंज होता है। तो आपको इस तरीके से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा ही नहीं, m1 और m1 m2 नीचे जैसे m1 m2 ये सीधा रहता है, उल्टा यही होता है, कोऑर्डिनेट वाला जो उल्टा हो जाता है। तब यहाँ वैल्यू रख के हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको पॉइंट P जो है कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, m1 की वैल्यू आपके पास कहाँ है, m1 इक्वल टू 2, बस वैल्यू रखिए केवल, इंटू x2 की वैल्यू यहाँ, ये लिख देने से आपको आसानी होगी, गलत होने का चांस नहीं, फट से आप लिखते चले जाएंगे, -3, फिर क्या है प्लस के साथ m2 कहाँ है 3, इंटू x1 कहाँ है यहाँ पर 7, अपान m1 प्लस m2, जो आपका m1 m2 है उसको ऐड कर देना है, बस हो गया, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस है इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे, यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो गया और माइनस लगा दिए, प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 21 अपान 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। इसको बस आपको सॉल्व कर देना है और कुछ करना नहीं है, जब सॉल्व कर देंगे देन आपको आंसर मिल जाएगा, और कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको जो है क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर माइनस है या प्लस 21 है, दैट मीन्स इसमें 21 में से आपको क्या करना है, 6 को माइनस कर देना है, 21 में से 6 को माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा तब, कितना आएगा 15 अपान 5, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस था, ये -6 था, ये छोटा नंबर है, 6 जो है छोटा, 21 बड़ा है, तो इसलिए आपको क्या लिखेंगे 15। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 टाइम जाएगा 3 टाइम, दैट मीन्स आपकी जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया, x की वैल्यू 3 आ जा रही है, ठीक है। अब हम चलेंगे y की वैल्यू उसी तरीके से निकाल लेंगे, बस आपका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1
कितना है 2 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है, यहाँ पर देखिए -1 अपान m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 8 हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ प्लस है लेकिन 3 इंटू -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा 5। देन इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 5 अपान 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1 और x की वैल्यू 3। दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है p का कितना आ गया, p जो है आपको x और y है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ 3 और y की वैल्यू कितनी आई 1। तो यही आपका कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो कि इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और -1। तो इसको आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू इतना। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे कोई कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधा सीधा आपको x और y की वैल्यू निकालना है, ये दिया है। अच्छा, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, अच्छे क्वेश्चन में से है। अभी तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे क्वेश्चन आना है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना आसानी से इसको कर ले जा रहे हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए, यह जो फार्मूला है इस तरीके से याद रखेंगे, भूलेगा नहीं, आराम से लिख सकते हैं। m1 m2 लिख लीजिए, नीचे भी m1 m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ x2 उल्टा करके x2 x1 कर लिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब चलते हैं 21 का, सॉरी ये 21 का A है। अब 21 के B को देख लेते हैं। 21 का B क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 21 का B जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है। ऑप्शन में है लेकिन हम दोनों कराते चलेंगे, यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए दोनों करना होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू लिखकर s लगा रखा है, दैट मीन्स वैल्यूज है। तो यहां से आपको पहले ही पता चल गया कि ये कहना चाहता है वैल्यू अगर आ रही है, वैल्यू लिख के s लिखा है, दैट मीन्स हमको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती है। तो इसका ध्यान देते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 21 को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है इनके बीच का 10 यूनिट्स दे रखा है। क्वेश्चन ये भी देखिए ऑप्शन दिया है लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फिक्स होता है क्वेश्चन कितना आना है, उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर A जो पॉइंट दिया है उसका कोऑर्डिनेट 3 -1 है और B का इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है y दे दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, दो जो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, D इक्वल टू रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये चीज पहले बता चुके हैं, अभी बताते हैं कि x2 की जगह अगर हम x1 कर लेते हैं, इसको इस तरीके से चेंज करके लिख दिए, अगर गलती से भी x1 माइनस x2 लिख दिए या इसको y1 माइनस y2 लिख दिए, स्क्वायर लगा दिए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यह बीच का साइन ना चेंज हो, बाकी ये आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर ही आएगा। या इस ब्रैकेट को y इसको उठा के पहले रख दिए, इसको बाद में लिख दिए तो भी दिक्कत नहीं आएगी, ये साइन ना चेंज हो, बाकी कुछ भी चेंज हो जाएगा, आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई जो है अंतर नहीं आएगा, इसलिए इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको वैल्यू रख सकते हैं, इसका कितना है x2 माइनस x1, यही आपका x1 y1 हुआ, ये क्या हुआ x2 हुआ, ये y2 हुआ, यही हुआ। बस इसकी वैल्यू उठाकर आपको रख देनी है, इसको आप पहले ही लिख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए x2 माइनस x1 क्या है, x2 यहाँ है 11 माइनस x1 क्या है 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y ही है, माइनस y1 क्या है -1 है,
तो -1 इस तरीके से लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर है आपका, ये देखिए माइनस इस तरीके से 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यह माइनस इसको जो है क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो देखिए इसको हम +1 कर सकते हैं, चूंकि -1 दिया हुआ है, ठीक है, -1 दिया है तो इसको क्या कर सकते हैं, +1। यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ पहले से था तो इसको +1 हो गया, स्क्वायर है। अब देखिए ऊपर का रूट लगा हुआ है, चाहे इस रूट को लगाएं और चाहे हम यहाँ लिख दें d², कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर इधर आएगा तो, या दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट गया, ये रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर अगर करते हैं तो। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं। अब ये d की वैल्यू जो है आपको क्या दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले से दे रखा है, क्योंकि हमको ये एक ही चीज निकाल सकते हैं ना, और d और y सब कुछ नहीं निकाला जाएगा, हमेशा एक दिया रहेगा, बाकी सब वैल्यू दिया रहेगा, एक ही निकालना होगा। तो यहाँ d की वैल्यू कितना है, 10 है। 10 का हम यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर इक्वल टू, ये इसको आप माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू ये 64, 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64 प्लस ये क्या होगा y प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसको जो है क्या करेंगे, जो नंबर है इसको एक साइड लाएंगे, नंबर्स वाले को एक साइड लाएंगे, बाकी को एक साइड छोड़ देंगे। तो क्या हो सकता है 100, इसको लाइए इधर, -64 इक्वल टू y प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा। अब यहां पर माइनस आप 100 में से 64 माइनस करिए तो कितना आएगा 6963 36 इक्वल टू y प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर है, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, रूट होगा। स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है, रूट होता है इस पर। तो इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे y, सुविधा के लिए केवल y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 36, इसको लेफ्ट साइड हमने करके लिख लिया। अब केवल करना क्या है, इसको जो है हम स्क्वायर हटाएंगे तो यह स्क्वायर इस पर रूट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इसको जब भेजेंगे y प्लस 1 इक्वल टू, जब इधर दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस माइनस रूट 36, या इसको एक लाइन इसको रहने दीजिए, बस इसे लिखिए 36। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आएगा 1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यह कैसे आ गया प्लस माइनस 6, देखिए वहां पर वैल्यूज दिया था इसीलिए दे रखा था, क्योंकि जब स्क्वायर दूसरे पे जाता है तो यह प्लस और माइनस दोनों देता है। रूट कैसे होगा, ये कैसे हम लिख दे रहे हैं, देखिए 36 है, अगर हम 36 को हम लिखते हैं 36, अगर हम रूट में है 36 रूट में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तभी तो ये 36 6 इंटू 6 है, या हम लिख सकते हैं -6 इंटू -6, तो भी तो 36 आएगा। देखिए हो रहा है, चाहे 6 इंटू 6 करेंगे तब भी 36, -6 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जो 36 आएगा। अब रूट की बात की जाए तो देखिए इसको जब पेयर बन जाता है तो रूट हटेगा तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और इसमें जो है पेयर बन गया -6 का -6 का, तो बाहर आएगा तो क्या होगा -6 होगा। यही चीज है, इसीलिए हमने कहा +6 भी होगा और -6 भी होगा। आप पहले +6 ले सकते हैं या -6 ले सकते हैं, दोनों, इसलिए प्लस और माइनस दोनों लिखा जाता है। जब भी स्क्वायर जाता है रूट पर तो दो वैल्यूज आते हैं, प्लस और माइनस। अगर जहां जरूरत नहीं होती तो हम सुविधा के लिए केवल प्लस वाला ले लेते हैं, अदरवाइज इसके दो वैल्यू आते हैं। और यहाँ पर चूंकि वैल्यूज दे रखा है पहले ही, इसीलिए आपको समझदारी दिखानी होगी, यहाँ पर जो है दोनों वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है, वैल्यूज कहा है, अदरवाइज केवल 1 से काम चल जाता है, प्लस से काम चल जाता है। अब यहाँ से हम लेंगे टेकिंग प्लस साइन, पहले क्या नंबर 1 पे लेंगे आप टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेने के बाद आपका क्या होगा y प्लस 1 इक्वल टू 6, पहले हम क्या लेते हैं प्लस साइन को लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, 6 माइनस 1 दैट मीन्स कितना आया 5। अगर हम y जो है प्लस, सॉरी ये जो प्लस साइन लेते हैं, ठीक है,
तो कितना आता है y इक्वल टू 5, पहला जो है आपका मिला। दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन से जो है माइनस लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, टेकिंग निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन ले रहे हैं तो क्या होगा y प्लस 1 इक्वल टू -6, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इधर जाएगा -6 -1, दैट मीन्स कितना हो गया, -6 और -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा -7। तो आपके सामने इसके दो वैल्यूज आ गए, इसीलिए बोला था कि आप वैल्यूज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका दो आंसर आ गया। जो इस y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 होगी या तो फिर और y इक्वल टू -7, यह दोनों आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ, 5 और -7 दोनों ही आपका आंसर होगा। इस तरीके से 21 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 21 बी कंप्लीट हुआ। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि प्रश्न इसमें ऐसे ही है, लेंदी है, तो उसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी, 22 देखते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, 22 क्वेश्चन है, इवैल्यूएट। यहाँ पर सामने जो आपको वैल्यू दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री, -2 sec स्क्वायर 30 डिग्री और -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री की जो है आपको वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर केवल इवैल्यूएट करना है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल और केवल वैल्यू रख देनी है और कुछ करना नहीं है। तो देखते हैं क्या करना है। वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू कई बार बता चुके हैं, कैसे याद करेंगे पिछले वीडियो में भी आपको बताए हैं, तो उसको याद रखिएगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर वैल्यू याद करने का तरीका सीखना हो तो। आपको ये बार बार आ रहा है इसलिए हमने दिखा दिया है। अब आगे चलते हैं, वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, आपका tan का पता है 1/√3 होता है, किसका, 30 डिग्री का। 45 के लिए क्या हो जाता है, यह जो है 45 के लिए हो जाता है, नीचे वाला जो हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। क्लियर, ये बताए थे। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, यही होगा, -2 से कोसेक 30 डिग्री, दैट मीन्स साइन जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2, यही होता है। और कोसेक में हो गया तो यह ऊपर चला जाएगा, यह केवल हो जाएगा 1/2 की जगह 2/1, दैट मीन्स 2। तो क्या होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, माइनस tan 30 डिग्री, tan 30 जो है बताया है 1/√3, 2 × 1/√3 का स्क्वायर। बस यही आपको करना है, इसकी वैल्यू उठाकर रख देनी है और उसके बाद सॉल्व कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो केवल 3 आ जाएगा, स्क्वायर और रूट जब दोनों साथ में होता है तो हट जाता है, तो केवल 3 माइनस, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × क्या हो जाएगा 4 और माइनस 2 × स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्लियर, बस इसको सॉल्व करते जाना है और कुछ करना नहीं है। यह आपका होगा 3, मल्टीप्लाई करिए 8 होगा और माइनस ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर 2/3। अब इसको एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ रहा है, यह आपका आएगा -3 और -8, तो 8 में से 3 माइनस कर दें कितना आएगा 5, माइनस किसके साथ है, बड़ा जो नंबर है उसके साथ है, तो उसके आप माइनस लगा लेंगे, -5 -2/3। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम में चूंकि 2 ही नंबर है जिसमें इसके नीचे 1 है, तो सीधा करना होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर दिया होता तो एलसीएम लेते, एक के नीचे कुछ नहीं है तो सीधा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 -15 और यह जो है माइनस, यहाँ इसका इधर चूंकि अपान में 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो -2/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, -17/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही करना था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ, 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। दिया क्या है, 92 है
510 दिया है, इन दोनों का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए कैसे होगा यह क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऐसे इस जो है एग्जाम के लिए, इस साल के जो एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आएगा जरूर इस बार। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से ही करना है आपको। फैक्टर पहले कर लीजिए, 92 का फैक्टर करिए, फिर 510 का फैक्टर करिए और देन एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। देखिए कैसे निकालना है, सबसे आसान तरीका जो है बताते हैं उसको। देखिए क्या हुआ, 92 को आपको फैक्टर करना है। तो सबसे पहले किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 2 ही है, तो 2 है, दैट मीन्स 2 से कट जाएगा। आगे चलते हैं, 2 से करिए 46 आएगा। अगेन लास्ट जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स 2 से ही हम आगे ले जाएंगे। अब यह लास्ट नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 से नहीं, अब आगे सोचेंगे। बट यह 23 क्या है, प्राइम नंबर है, दैट मीन्स अब यह तो 23 टाइम ही जाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आपका 1 हो गया कंप्लीट। 2 × 2 × 23 हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का क्या कर सकते हैं। अब 510 इसको करते हैं। सबसे पहले 2 से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो दिया हुआ है 0 है, वो जो है आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 है लास्ट में, 0 के बाद 1 है, तो कैंसिल होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 255 होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो हम आगे चेक करेंगे, क्योंकि 3 से हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 8 टाइम जाएगा, 24 हुआ, 1 बचा आपका, कैरी हुआ 1, 5 आया, क्लियर है। अब 3 से होगा, 6 आएगा, 25 नहीं होगा। अब हमको इसको 5 से करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 17। अब किससे होगा, 17 प्राइम नंबर आ गया, तो अब इसको भी 17 से ही कैंसिल करेंगे, और कुछ तो बचा नहीं। अब आपके सामने 2 जो आ गया, दोनों का फैक्टर आपका कर लिए। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहला काम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ देखिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको, अगर कॉमन देखा जाए, यहाँ 2 है, 2 कितने टाइम है 2। अच्छा, इसको एक तरीके से आप कर सकते हैं, इस तरीके से लिख के, पावर के रूप में लिख के तब भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको भी देख लीजिए, 2 × 2 दैट मीन्स 2 पर कितने पावर होगा, 2 2 बार है तो 2 पावर इंटू 23 लिख सकते हैं। अब 510 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 2 है, केवल 2 लिखेंगे, इंटू यह कितना है, 3 है, पावर कुछ भी नहीं आ रहा है, 5 है, पावर कुछ भी नहीं आ रहा है, और फिर 17 है, पावर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, एच से हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट लेना है, कॉमन लेना है। तो पहला काम कॉमन देखिए क्या है, कॉमन आपको दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कहीं नहीं, केवल यही 2 वाला कॉमन है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी है। तो आपको लेना कौन सा है, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट है, जब यहाँ हाईएस्ट दिया है तो कॉमन पहले तो दिया, ये कॉमन दिया है, पहला काम करिए कॉमन खोज लीजिए। कॉमन क्या है, कॉमन खोज लिए, जो कॉमन है उसमें सबसे लोवेस्ट पावर को उठा लीजिए। जहां पर एच दिया हो तो लोवेस्ट लीजिए, एल लीजिए, सबसे छोटा ले लीजिए। हमने कॉमन पहले खोजा, कॉमन ये है, छोटा पावर कौन सा है, तो छोटा पावर ये है। इस पर क्या है, 1 है, इस पर 2 है, तो हम इसको लेंगे, यही आपका HCF हुआ। इसी की जगह जब आप LCM लेते हैं, देखिए LCM दोनों में अंतर देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में दिक्कत होगी, ऐसे कर लेंगे आप। LCM है तो कॉमन आपको देखना है, तो पहले कॉमन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मल्टीपल है, इसलिए हमको सब का सब लेना होता है, ठीक। अब देखिए क्या है, लोवेस्ट मल्टीपल यहाँ बात कर रहा है, मल्टीपल्स में हमको सब लेना होता है, कॉमन होना चाहिए लेकिन लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो यहाँ जब L दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं, कोई कॉमन पोर्शन मिलता है आपको, तो उसको लेते क्या है कि हाईएस्ट ले लेते हैं, L की जगह हम क्या लेते हैं, H ले लेते हैं, सबसे ज्यादा पावर।
पहले देखें कॉमन मिलता है तब उसका सबसे हाईएस्ट लेते हैं। मल्टीपल का मतलब जितने हैं सबको लिख देना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए दोनों में। यहाँ पर जो है सबको लिख देना है। कॉमन ले जो है उस कॉमन में से एल जो की जगह आप एच देखेंगे, हाईएस्ट वाला उठा लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हम पहला काम शुरू करते हैं। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं फिर नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ 2 है, सेकंड में 2 है क्या देख लेते हैं। यहाँ भी 2 है, कहाँ एक जगह है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो यहाँ से आपको पता है कि हाईएस्ट जो है यहाँ एलसीएम है, तो हम क्या आते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं जो कॉमन मिल जाता है। इसका कॉमन वाले का हाईएस्ट ले लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, अब क्या है 23 नीचे है क्या नहीं है तो लिख लेंगे। एलसीएम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सबको लिखना है। बस कॉमन जब मिले तो उसमें हाईएस्ट पावर को उठा लेंगे। अगर कॉमन मिला तो हाईएस्ट वाला पावर उठा लेंगे। कॉमन मिला तब, नहीं मिला तो पूरा लिख डालेंगे इन 23। पहले का काम खत्म, और दूसरे पे आते हैं। ये लिख लिए, बचा क्या 3 और कहीं है ही नहीं लिख लेते हैं। 5 और कहीं है ही नहीं लिख लेते हैं। 17 और कहीं है ही नहीं लिख लेते हैं। बस यही आपका जो है हो गया एलसीएम। इसको आप सॉल्व करेंगे, या 4 हो जाएगा या 23 हो जाएगा। 4 इंटू 23 इंटू 15 इंटू 17, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1020 23 0 6 30 0 4 0 2 0 6 4 2 3 आया 23,416। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक है नहीं। 3460, यही आपका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यह क्लियर हुआ। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां से कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो फैक्टर है, इसलिए केवल कॉमन वाला निकाल लेंगे, वही आपका होता है। कॉमन निकालना है, बशर्ते यहाँ जब एच दिया रहे तो एल ले लीजिए, सबसे लोवेस्ट जो है, सबसे लोवेस्ट जो कोई कॉमन पहले देखना है। कॉमन ये मिला, उसमें लोवेस्ट उसका पावर जो है उसको ले लिए, वो हमारा एचसीएफ हो गया। एच दिया है तो हमने एल लिया, एल दिया है तो हमने एच लिया। एलसीएम है तो मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम में कुछ छोड़ते नहीं है, लिखते सबका सब है। लेकिन अगर कॉमन मिला तो कॉमन वाले का हाईएस्ट लेंगे। एच है तो इसकी जगह क्या, एल है तो इसकी जगह एच लेंगे। क्लियर। अब चलते हैं, 23 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 में 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है x + y = 6, 2x - 3y = 4। इसे जो है आपको सॉल्व करना है, केवल सॉल्व करने को दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है। लीनियर पेयर जो है इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, आपको सॉल्व करने का तरीका पता है। 3 मेथड आपको चैप्टर में दिया था, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेट करना है, वो प्रोसेस है। लेकिन आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि लिखा नहीं है कि आपको किस प्रोसेस से करना है, तो चाहे जिस प्रोसेस से कर सकते हैं। यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या, देखिए यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन में जो है y लिखा हुआ है, केवल y + y है, यहाँ -3y है। तो यहाँ माइनस वाले जब इसको ऐड कर लिया जाए, इसको आमने सामने, तो यहाँ माइनस वाला जो है ऐड होगा, तो माइनस और प्लस दिया है, कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 चाहिए, क्योंकि इनके पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3 से कर दें तो हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन किसको, 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे करेंगे, 3 से। 3 बोथ साइड करेंगे, जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो बोथ साइड करते हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या होगा, 3 यहाँ भी हो जाएगा। देखिए x + y = 6, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x, यहाँ क्या हो जाएगा +3y, और = 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा।
ठीक, यह क्वेश्चन नंबर आपको चेंज हो जाता है, 3 हो गया। अब यह क्वेश्चन इक्वेशन रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको जो है आपका इक्वेशन 2 है। अब इनको जो है आप ऐड कर सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो ऐड करिए, कैसे ऐड होगा, यहाँ पर जो है पहले इसको ऐड करिए x वाला, 3 और 2, 3x 2x तो क्या हो जाएगा 5x, यहाँ पर प्लस 3x है माइनस 3x, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या दे देगा 0 दे देगा, इक्वल टू, इसको ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ पर आया 5x इक्वल टू 22, देन x इक्वल टू 22/5, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेट करके सॉल्व किए हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करिए तो भी हो सकता है। यहाँ क्या, जब आपको x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी इक्वेशन रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, कहीं भी रखिए आपको आंसर सेम मिलेगा। हम सबसे अच्छी जगह, सबसे आसान जगह 1 में रखते हैं, तब सॉल्व करना आसान होगा, यहाँ दिक्कत ज्यादा नहीं है, जिसपे आसान लगे उसी पे रखिए। पुटिंग x इक्वल टू कितना आया आपका 22/5, 22/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, क्या दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या है 22/5 प्लस y इक्वल टू 6, केवल इतना लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, 22 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 6 माइनस 22/5 यही होगा। अब यहां पर इसको केवल सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर जब इसके नीचे 2 ही नंबर दिया है, 2 ही को सॉल्व करना है, जब यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1 होता है। ऐसे में आपको क्या करना है, जब यहाँ कुछ नहीं दिया है 1 ही है तो आसान से सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 30, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 1 से करेंगे 22 अपान लिख दीजिए 5, यही होगा 1 यहाँ तो, ठीक है। इसमें आसानी से आप सॉल्व करते हैं, ऐसे में केवल यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यहाँ का यहाँ मतलब दैट मींस सेम टू सेम लिख देंगे और नीचे 5 लिखेंगे। क्योंकि इसके नीचे कुछ दिया नहीं है इसलिए एलसीएम का झंझट नहीं है, इसके नीचे कुछ होता तो हमको एलसीएम लेना होता, बाकायदा एलसीएम लेके करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, इसको बस सॉल्व कर दीजिए, 8 आएगा, 8/5, यही आपका y इक्वल टू 8/5, यही आपका आंसर हुआ। तो वैल्यू पूछा था x और y को सॉल्व करने का, तो x का आया 22/5 और इसका जो आ गया 8/5। यह आपका 24 का क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 24 का क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 का जो बी दिया हुआ है, क्या है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बताना है कि यह कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट, इन 2 इक्वेशन को आपको बताना है। तो कंसिस्ट और इनकंसिस्ट का आपको कंडीशन पता होगा, कंसिस्ट कब होता है, इनकंसिस्ट कब होता है, कई बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार हाईलाइट दे रहे हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 अगर हो, नॉट इक्वल टू हो, और यह कंडीशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स 2 लाइंस एक दूसरे के एक पॉइंट पर कट करती हैं, मीट करती हैं, एक पॉइंट पर यह 2 लाइनें, अगर ऐसी एक लाइन हो गई, ऐसी 2 लाइन एक पॉइंट पर अगर मीट कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन दैट मीन्स एक जगह आपको मिल रहा है, एक पॉइंट मिलेगा आंसर। अगर यह चीज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर इस तरीके से आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, लाइनें जो हैं एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं, 2 लाइन हो गई, यह जो दूसरी लाइन है इसी के ऊपर ऐसे जो है लेटी हुई इसी के ऊपर होती है 2 लाइनें। तो यहाँ पर जो है कई सारे पॉइंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे पॉइंट है, जितनी लाइन बढ़ती जाएगी दोनों साइड उतना पॉइंट बढ़ता जाएगा, तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे मिलते हैं, दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन। 2 कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यही 2 कंडीशन कहलाते हैं कंसिस्ट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इसको लिखते हैं, तो कंसिस्टेंट हो गया। और ये इसी की जगह अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मिल जाए,
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में दो रेखाएं, एक रेखा ऐसे जाती है, दूसरी रेखा ऐसे जाती है, दो रेखाएं होती हैं लेकिन दोनों रेखाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं, दैट मीन्स यह जो है नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, यह जो है सॉल्यूशन दे रहे हैं दो तरीके का, एक दे रहा है सॉल्यूशन, एक बहुत सारे मेनी सॉल्यूशन दे रहा है, तो यह दोनों सॉल्यूशन देने वाले कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और जो सॉल्यूशन नहीं देता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि हमको अगर ए और बी की वैल्यू निकाल दें, A1 B1 C1 जो है, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी अगर वैल्यू निकाल दें और इस तरीके से चेक कर लें तो हमको पता चल जाएगा, अगर यह दोनों कंडीशन आता है तो कंसिस्ट होगा, अगर यह लास्ट वाला कंडीशन आता है तो इनकंसिस्ट होगा। बस इतना ही काम करना होता है। तो चलते हैं, एक शॉर्ट में आपको पूरा डिटेल समझा दिए, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। देखिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम चलते हैं, पहले वैल्यू तो निकाल लें, तो वैल्यू निकालने के बाद हम इसको जो है कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। पहले कंपेयर किससे करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को 1 एक ही साथ कर दें एंड 2 विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चाहे तो चेंज कर लेते हैं, एक लाइन और इसको बढ़ा ही देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y, 11 को एक साइड लाइए, क्या हो जाएगा -11 इक्वल टू 0, और इसको जब लिखेंगे तो क्या होगा -10x माइनस प्लस 6y, अब यह जो है 22 आएगा, साइड चेंज करेगा तो -22 इक्वल टू 0। यह आपका हो गया दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, दो हैं तो दोनों को अलग अलग, जैसे ए और बी और सी है तो यहाँ पहले वाले को A1 कर लेते हैं, A1 A2 B1 B2, दूसरे वाले को क्या कर लेंगे, देखिए A1 B1 और C1, और दूसरे वाले को कंपेयर कर लेते हैं A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे कर लेते हैं। तो कंपेयर करके बताइए क्या होगा, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले वाले को, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 5 है, x का कोफिशिएंट 5 है, A1 हो गया। B1 क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू B1 जो है y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है -3। C1 इक्वल टू क्या होगा, C1 जो है यहाँ है, ठीक है, तो C1 आपकी वैल्यू देखिए क्या दे रहा है -11 हो गया। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन से निकालते हैं, A2 इक्वल टू B2 इक्वल टू और C2 इक्वल टू, देखिए क्या है, A2 यहाँ पर -10 है, -10, B2 इक्वल टू यहाँ से y का जो कोफिशिएंट है 6 है, C2 इक्वल टू दूसरे इक्वेशन से कंपेयर करें क्या हो गया -22, ये हो गया कंपेयर। अब वैल्यू हम निकाल देते हैं, A1 अपान A2 इक्वल टू A1 अपान A2 दैट मीन्स 5 अपान -10, ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1 अपान 2 -1 अपान 2 आएगा, ठीक है, इसको -1 अपान 2, ये वैल्यू आई, क्या आया A1 अपान A2। देन हम क्या निकाल लेंगे, B1 अपान B2 निकालते हैं, B1 अपान B2 इक्वल टू, B1 की वैल्यू क्या है -3 अपान B2 की वैल्यू कहाँ दी हुई है, यह है 6, इसको कैंसिल करिए, कैंसिल होगा, कितना आएगा, ये आएगा 1 अपान 2 टाइम जाएगा तो यह -1 अपान 2। अब क्या निकालेंगे, C1 अपान C2, C1 की वैल्यू कितना है -11 अपान C2 की वैल्यू -22 कैंसिल करिए 2 टाइम, ये माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 1 अपान 2 आया। अब यहाँ देखिए हमको कौन सा मिला, यहाँ हमको मिला A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, क्या यह मिल रहा है, देखिए A1 अपान A2 जो दिया है कितना दिया है, माइनस में दिया हुआ है -1/2 और
अगला भी जो आ रहा है b1/b2, यह भी आ रहा है -1/2, तो यह दोनों तो इक्वल है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्या यह भी इक्वल है? तो अगला जो आ रहा है 1/2, देखिए यहाँ -1/2 है, यहाँ माइनस है साथ में, और यहाँ केवल 1/2, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन आपको मिल रही है। यह कंडीशन किसका है? कंसिस्ट का है या इनकंसिस्ट का? तो यह कंडीशन जो है आपका किसका है? इनकंसिस्ट का। क्यों? यह कंडीशन पैरेलल का है। दिस इंप्लाइज दैट लाइन्स आर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लाइन है, वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, क्लियर हुआ। 24 का बी जो है क्या बता रहा है? इनकंसिस्टेंट। क्यों है? कंडीशन आपको पता चल गई कि ये कंडीशन जो है इनकंसिस्टेंट का आ रहा है, क्योंकि यह पैरेलल का है, यह सॉल्यूशन नहीं देगा। क्लियर हुआ। एक लाइन आप इसके साथ और लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, क्या हो रहा है कि यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर लाइन्स आर जो है क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर। आप यहां लिख सकते हैं कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पेयर ऑफ लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन, देयरफॉर लाइन्स आर इनकंसिस्ट। ये एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया होगा। यहाँ से केवल ऐसे ही करना है, रिलेशन निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार के लिए आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं 25। इसको आपको हम कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी, समझ, वैसे तो जितना भी तेज कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पहले से स्पीड बढ़ा इसलिए है कि अब हमें आपको जो है आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना है। तो अगले क्लास से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। अब आगे देखिए क्या दिया है? राइट एंगल एज एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। यहां पर दो जगह पे राइट एंगल है, B और M पर। आगे देखिए क्या दिया है? प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। यहां पर सिमिलरिटी आपको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या बता रहा है और कैसे प्रूफ। यहां देखिए यह प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, यह आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है? इसको यहां लिख लेते हैं अलग से, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। देखिए ऐसे प्रश्न सिमिलरिटी के जब भी आएंगे तो आपको बहुत आराम से कर ले जाना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 2 नंबर आपको, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया हुआ है बस उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, सामने ही दिया है कि क्या करना है। सिमिलरिटी कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं? तीनों एंगल आपको जब आपको देखिए 2 ट्रायंगल दिए हैं, या तो तीनों एंगल इक्वल मिल जाए, तो ए और ए एंगल 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 यही होता है, 3 एंगल जो है आपको मिल जाए इक्वल, तो हो जाएगा यह क्या? सिमिलर। अदरवाइज एक जो रेशियो है इनके तीनों का, साइड्स का एस का जो है, साइड्स का जो रेशियो है वो आपको मिल जाए, तब भी हो सकता है। ऐसे कंडीशन में तीनों एंगल हो चाहे तीनों साइड्स का रेशियो मिल जाए। अदरवाइज आपका एंगल 2 एंगल तो रहे, 2 एंगल आपको देगा। देखिए इसी को देखिए, यहाँ पर एंगल 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 है, 2 एंगल, अब 2 एंगल बीच में साइड्स आ जाए, तो 2 एंगल और एक साइड हो जाए तो भी आपका इक्वल होगा। अब 2 एंगल अगर एक है तो साइड्स आपको एक मिलेंगे ही, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 एंगल करके इसको, यह भी एक सिमिलरिटी होती है, 2 एंगल की भी एक सिमिलरिटी हो गई। क्लियर। अब 2 साइड्स का हो जाए, 2 साइड्स हो जाए और एक एंगल हो जाए तो भी आपको सिमिलरिटी मिल जाती है। तो कौन सी सिमिलरिटी यहां आपको मिल रही है वो निर्भर करता है। तो वो आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए बस आपको उसको भाषा में लिखना है, लैंग्वेज में लिख देना है, बाकी आंसर तो यही दिया है सामने। देखिए ना क्या दिया हुआ है, ABC सिमिलर खोजिए। देखिए सिमिलरिटी आपको खोजना है। देखिए ए यहां पर है, ए यहां पर है, कॉमन है दोनों में, खोजिए। देखिए यह जो है बड़े इस त्रिभुज में जो दोनों ट्रायंगल है, यह देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में ए कॉमन मिल रहा है, ए दोनों में है, एक एंगल दिख ही रहा है। अगला देखिए
एंगल बी कहाँ है और उसके जगह यहाँ पे बी की जगह यहाँ लिखा है एम लिखा है। तो एंगल बी देखिए 90 डिग्री है, यह दिखा रहा है 90 डिग्री। इस तरीके का निशान जो है यह क्या दिखाता है, साइन जो है इसका क्या है 90 का, तो यह भी 90 डिग्री दिखा रहा है, दोनों 90 बता रहा है पहले से ही। राइट एंगल है यहाँ पर दोनों बता रहा है, तो दैट मीन्स यह 90 डिग्री हो गया और यह भी 90 डिग्री हो गया, दोनों तो यहाँ दो एंगल आपको इक्वल हो गए। अभी तो हम वही बता रहे थे कि ए सिमिलरिटी है, तो दो एंगल आपको सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी हो गई। क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से ही आंसर दिया, वही तो दे रखा है सामने। कहे ना इसको केवल लैंग्वेज में बना दीजिए, हम लिख देंगे कि ए सिमिलरिटी, बस हो गया। तो यहाँ से लिखना कैसे, देखिए यहाँ पर आपको उसको लिख कर दिखाना है। पहला चीज वो क्या कह रहा है, पहला चीज कह रहा है कि यह 90 है और यह 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं पहले जो दिया हुआ है, एंगल पहले ही बता रखा है, आप जो भी नाम रखना चाहें यहाँ से इसको ले सकते हैं नाम। पहले इसको इसमें लेते हैं, क्या है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है इक्वल टू किस एंगल के, एंगल ए बी सी इक्वल टू, या तो आप ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री, पहले लिख लीजिए 90 डिग्री, लाइन बढ़ा दीजिए, 90 डिग्री क्या है गिवन है, गिवन। फिर अब कौन सा एंगल है इसमें 90 वाला देख लीजिए कैसे होगा, ए पी बी, एंगल ए पी बी, यह पी वाला जो है, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एम तो छूट ही जा रहा है, एंगल ए एम पी, तो एम जो है ये बी वाला और एम, देखिए बी और एम क्या है 90 डिग्री, यह भी क्या है गिवन है। तो इससे क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, यह क्या हो गया गिवन ही है, या इसको रहने दीजिए, एक बार हो गया तो फिर, तो यहां से आपको पता चल गया पहला एक मिल गया, एक एंगल जो है सिमिलर हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, अब यहां पर फ्रॉम जो टू ट्रायंगल है इसमें से ध्यान दीजिए कौन सा एंगल लिख लीजिए, या फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड क्या हो गया एंगल, सॉरी ट्रायंगल ए एम पी, क्या लिखेंगे ए, एंगल ए इज कॉमन, किसमें है दोनों में है, तो इसको हम इक्वल करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सी ए बी, एंगल सी ए बी। अच्छा ये नाम जो लिख रहे हैं इस पर लिखते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि जहां से हम शुरू कर रहे हैं पहले में वैसे ही दूसरे में शुरू करेंगे। वो कैसे, देखिए एंगल सी ए बी, हम ए लेना है, हमको किसको लेना है ए को लेना है, तो सी ए बी कहीं से एक से उठा ली, चाहे बी ए सी चाहे सी ए बी, दूसरे में हमको टेंशन लेना है कि दूसरे में कैसे करेंगे। देखिए सी ए बी लिखे, सी ए बी बीच में ए होना चाहिए, इक्वल टू एंगल, अब यहां पर जब लेते हैं यह ए हमने ले लिया ये वाला ए, तो अब दोबारा जब हमको लेना है इस वाले में तो ए को हमको यहां लाना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ बी जो है हमने लास्ट में लिखा है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ 90 डिग्री वाला कौन है एम है, तो एम लास्ट में लिखेंगे और बीच में क्या लाना है ए ही लाना है। तो अब ट्राइंगल का नाम देखिए क्या हो गया, बीच में हमको ए लाना है, एम बचा कौन सा तीन में पी बचा, अब देखिए क्या नाम है पी ए एम, क्लियर हुआ। तो गलत नहीं होगा, सिमिलरिटी तभी आप बता पाएंगे जब वही चीज एंगल जो है जहां शुरू किए हैं, जैसे कॉमन वाला हमारा बीच में है तो कॉमन बीच में होना चाहिए, सी और पी है, बी और एम है, बी 90 है एम 90 है, अगर हम इसको उलट दें पी इधर कर दें एम इधर कर दें तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको इस तरीके से दिखाना सीखना होगा कि यहाँ पर जो 90 वाला है जो सिमिलर है उसको एक ही जगह रखें, जैसे ये दे रखा है, हो गया। जब हमने इतना कर दिया देयरफॉर बस लिख देना है, देयरफॉर क्या जो दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, बस यही आपको लिख देना है। क्लियर हुआ, कहां से हुआ, यहां पर आप इक्वेशन करके इसको डाल सकते हैं कि इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, बस 2 पॉइंट्स आपको कर देना है, या इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्रैकेट कर सकते हैं। कुछ इसमें था, कुछ भी नहीं है, आंसर तो हमको यहीं से मिल गया था,
लैंग्वेज है, आपका मन जैसे चाहे वैसे लिखें, बस आप जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको एक बार ये कर दीजिए, आप एक ब्रैकेट मार दीजिए, चाहे इक्वेशन डाल दीजिए, इस तरीके से इंपॉर्टेंट दिखा दिए, और लास्ट में हमने लिख दिया ए सिमिलैरिटी है, इसलिए हमने कर दिया। बात खत्म। 2 नंबर आपके हाथ में। लाइन आप चाहे जैसे लिखिए, जो मन करे वो करिए, आना चाहिए सेम। यहाँ लिखते समय ध्यान देना है कि यहाँ ए है तो हमने यहाँ भी ए रखा है, यहाँ बी है, चूंकि यहाँ हमने यम इसलिए रखा क्योंकि बी वाला जो है 90 डिग्री है, तो बी वाला यहाँ पर 90 हमने देख कर लिखा है, और बाकी जो बचा उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस तरीके से लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। अब जो है आगे से जो आपको मिलेगा वह इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे, जो एग्जाम में आने लायक है। और पहली चीज की एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से होगा, आप किससे आसानी से अभी जो बचा हुआ दिन है उसमें कैसे आप तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।